दिल्ली का गोविंदपुरी, जहां सैकड़ों परिवारों के आशियाने उजड़ गए हैं। बुलडोजर ने झुग्गियों को मिट्टी में मिला दिया, जिसको लेकर सियासत भी गर्मा गई है। आम आदमी पार्टी लगातार बीजेपी को घेर रही है। वहीं एक तरफ बुलडोजर ने झुग्गियों को तो उजाड़ा है, लेकिन दूसरी तरफ पीएम आवास योजना ने सैकड़ों परिवारों को नया आशियाना भी पहले दिया है। तो सवाल ये खड़ा होता है कि क्या ये सिर्फ अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई है या इसके पीछे कुछ और मुद्दा है। आइए आपको ले चलते हैं इस खबर की तह तक। दिल्ली में अवैध झुग्गी झोपड़ी को हटाने का अभियान जारी है। मद्रासी कैंप समेत कई जगहों में झुग्गियों के ध्वस्तीकरण के बाद गोविंदपुरी इलाके के भूमिहीन झुग्गी झोपड़ी कैंप स्थित झुग्गियों को भी हटाया जा रहा है। भारी पुलिस फोर्स की तैनाती के बाद बुलडोजर के जरिए झुग्गियों को तोड़ा जा रहा है। डीडीए ने पहले नोटिस जारी कर 10 जून तक इस जगह को खाली करने को कह दिया था। ध्वस्तीकरण को लेकर आम आदमी पार्टी लगातार विरोध कर रही है। 11 जून 2024 को दिल्ली के गोविंदपुरी में दिल्ली विकास प्राधिकरण यानी डीडीए ने 300 से ज्यादा झुग्गियां तोड़ी। भारी पुलिस बल के साथ बुलडोजर चले और लोग बेबस देखते रहे। यहाँ करीब 1200 घरों को तोड़ा जाएगा। विरोध की आशंका देखते हुए भारी संख्या में सुरक्षा बलों की तैनाती तक की गई है। ये कार्रवाई दिल्ली हाई कोर्ट के आदेश पर हुई, जिसमें कहा गया है कि सरकारी जमीन पर बनी झुग्गियों को हटाना बेहद जरूरी है। मौके पर स्थानीय प्रशासन जेसीबी मशीनों और बिजली विभाग के साथ मौजूद है। कानून व्यवस्था को संभालने के लिए पुलिस फोर्स की भी तैनाती की गई है, लेकिन इस कार्रवाई ने सियासत को गर्मा कर रख दिया है। आम आदमी पार्टी की नेता आतिशी ने बीजेपी सरकार पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि डीडीए ने इन लोगों को घर देने का वादा किया था, लेकिन अब उन्हें बेघर कर दिया। 3 दिन पहले रेखा गुप्ता ने कहा था कि किसी भी झुग्गी को तोड़ा नहीं जाएगा, लेकिन आज पूरे भूमिहीन कैंप को खाली कर दिया गया। आतिशी ने ये भी कहा कि क्या बीजेपी चाहती है कि गरीब दिल्ली से भाग जाए? क्या बीजेपी चाहती है कि इन झुग्गियों में रहने वाले यूपी बिहार के लोग काम की तलाश में दिल्ली आते हैं तो वो यूपी बिहार वापस चले जाए? 3 दिन पहले दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता जी ने कहा था कि दिल्ली में एक भी झुग्गी को तोड़ा नहीं जाएगा, कि भारतीय जनता पार्टी एक गरीब विरोधी पार्टी है। वो गरीबों को दिल्ली से भगाना चाहती है। क्या भारतीय जनता पार्टी दिल्ली से सारे हमारे पूर्वांचली भाइयों बहनों को भगाना चाहती है? गरीबों को भगाना चाहती है? गरीबों का जीना दूभर करना चाहती है? बता दें कि आतिशी को प्रदर्शन के दौरान पुलिस ने हिरासत में ले लिया। वहीं डीडीए का कहना है कि 1618 झुग्गियों में से 935 को तोड़ा गया है। कुछ झुग्गियों पर कोर्ट का स्टे है, इसलिए वो बची हैं। अधिकारियों के अनुसार कैंप में रहने वाले सिर्फ 1862 परिवार ही पात्र पाए गए, जिन्हें कालकाजी में फ्लैट दिए गए। 2022 में खुद पीएम नरेंद्र मोदी ने 3024 परिवारों को उनके घर के लिए चाबी सौंपी थी। लाभार्थी आज भी पीएम मोदी की तारीफ करते हुए नहीं थकते। प्रधानमंत्री आवास योजना ने देश भर में लाखों लोगों को पक्का घर दिया। दिल्ली में भी कालकाजी जैसे इलाकों में लोग इस योजना को मोदी की गारंटी कहते हैं। लाभार्थी कहते हैं कि ये योजना उनकी जिंदगी में नया उजाला लाई है। तो गोविंदपुरी में बुलडोजर ने कई सपने तो तोड़े, लेकिन पीएम आवास योजना ने कई परिवारों को नए घर भी दिया। सवाल ये है कि बाकी बेघर लोगों का क्या होगा? क्या उन्हें भी मोदी जी की गारंटी का फायदा मिलेगा? क्या इन्हें नया घर मिल पाएगा? ये तमाम सवाल अभी भी चर्चा में बने हुए हैं। न्यूज कोरिडोर्स आप हमें यूट्यूब पर, इंस्टाग्राम पर, एक्स पर और फेसबुक पर फॉलो कर सकते हैं।